हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 1 सितंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो लघु उद्योग की अगर बात आती है तो लघु उद्योग दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है प्रत्येक 30 अगस्त को। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। और भारत में पहली बार जो लघु उद्योग दिवस मनाया गया था ये 2001 में मनाया गया था। और ये मनाता कौन है? तो ये एक हमारा मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय। और एमएसएमई मंत्रालय के जो वर्तमान में हमारे मंत्री हैं वो हैं नारायण राणे। और एमएसएमई मंत्रालय ने जो हमारी मतलब जितने भी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जितने भी लघु उद्योग होते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग, उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना भी शुरू करी है, रैंप योजना। तो रैंप योजना का भी संबंध किससे है? तो एमएसएमई से संबंध है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एमएसएमई जो मंत्रालय है उसने अभी 2 पोर्टल शुरू करे हैं, एक तो समर्थ और एक स्वावलंबन। और एमएसएमई के जो मंत्री हैं वो है नारायण राणे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है? तो ये मणिपुर का त्योहार है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो है ला गणेशन। और ये जो त्योहार होता है सुमंग लीला, ये एक हास्य शैली का त्योहार होता है। तो यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के किरदार और जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के किरदार को निभाते हैं। अब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर में एक बड़ी ही फेमस झील है। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। और लोकटक झील में अगर देखा जाए विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान है केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ ये विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान है। और अगर बात आती है जो यहाँ लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, इन्हें फोम डिश भी कहा जाता है। तो फोम डिश हमारे तैरते हुए द्वीपों को कहते हैं लोकटक झील में। और लोकटक झील हमारी मणिपुर की है जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात आती है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा ही फेमस दर्रा है बोमडिला दर्रा। और नाम दफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का ये खिताब जीता है देविता रॉय ने। और देविता रॉय कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो ये इन्होंने ही मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। और अगर बात आती है इसी में एक इम्पॉर्टेंट नाम है हमारा हरनाथ संधू। तो हरनाथ संधू जो है ये भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी है। तो भारत में अगर देखा जाए तो मिस यूनिवर्स बनी है। और ये 70वीं प्रतियोगिता हुई थी मिस यूनिवर्स की इजराइल में। तो वहां पर ये भारत की मिस यूनिवर्स बनी है तीसरे नंबर की। तो पहली थी सुष्मिता सेन, उसके बाद में लारा दत्ता और तीसरी बनी है हरनाथ संधू। और अगर हम बात करें मिस दिवा यूनिवर्स तो ये बनी है देविता रॉय। और देविता रॉय है कर्नाटक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर देखा जाए मिस वर्ल्ड कौन बनी है तो वो है कैरोलिना। और कैरोलिना कहाँ की है? पोलैंड की है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं? तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज ये बने हैं जेम्स एंडरसन। और जेम्स एंडरसन की अगर बात करी जाए तो ये एक फास्ट बॉलर है। तो जेम्स एंडरसन जो है ये फास्ट बॉलर है। और अभी तक जो इनसे पहले नाम आते हैं तो पहले नाम पे फर्स्ट नंबर पे नाम आता है मुथैया मुरलीधरन का। और मुथैया मुरलीधरन ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। और मुथैया मुरलीधरन ये कहाँ के थे? तो मुथैया मुरलीधरन ये श्रीलंका के थे। तो पहले नंबर पे इनका नाम आता है। फिर दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर नाम आता है शेन वॉर्न का। और शेन वॉर्न का नाम जो आता है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न का नाम आता है। और तीसरे नंबर पर भारत के हमारे अनिल कुंबले। तो तीसरे हमारे अगर देखा जाए अनिल कुंबले। अब ये जो तीनों खिलाड़ी हैं ये तीनों स्पिनर थे
और अगर बात आती है अब जो चौथे बने हैं तो जेम्स एंडरसन चौथे बने हैं और ये फास्ट बॉलर हैं, बाकी ये तीनों स्पिनर थे और ये हमारे फास्ट बॉलर हैं, तो इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने यानी कि फास्ट बॉलर, तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार किस एशियाई ने पहली बार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों की सूची में जगह बनाई है? तो इसमें तीसरे नंबर पर भारत के हैं गौतम अडानी। तो गौतम अडानी अगर देखा जाए तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ऐसा करने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं। और अगर मुकेश अंबानी की बात करी जाए तो मुकेश अंबानी ये 11वें नंबर पर आते हैं। और अगर पहले नंबर पे बात करी जाए तो पहले नंबर पर एलन मस्क हैं। तो एलोन मस्क अगर देखा जाए तो एलोन जो मस्क हैं ये टेस्ला कंपनी के और स्पेस एक्स के मालिक हैं। और दूसरे नंबर पर अगर बात आती है तो जेफ बेजोस हैं। और जेफ बेजोस अगर देखा जाए तो ये किसके हैं? तो ये जेफ बेजोस अगर देखा जाए तो ये अमेजन के हैं। तो अमेजन के हमारे जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे हैं, पहले पे एलोन मस्क है और गौतम अडानी ये हमारे तीसरे नंबर पे हैं। और ऐसा कर ये हमारे पहले एशियाई व्यक्ति हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर आते हैं और इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। और अभी इन्होंने हाल ही में जो एनडीटीवी था, एनडीटीवी का 21% हिस्सा खरीद लिया था, तो ये इसीलिए चर्चा में भी रहे थे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जानी मानी शख्सियत अभिजीत सेन का निधन हो गया, वे थे? तो जो अभिजीत सेन थे ये एक अर्थशास्त्री थे और योजना आयोग के सदस्य भी थे। तो योजना आयोग जो था, तो योजना आयोग में ये 2004 से लेकर 2014 तक इसके सदस्य रहे हैं योजना आयोग के। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के ये अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये पूर्व अध्यक्ष थे अभिजीत सेन और इनका हाल ही में हो गया निधन, इसीलिए ये चर्चा में थे। तो ये हैं एक अर्थशास्त्री। और अगर हम बात करें जिससे अगर देखा जाए तो इस समय वर्तमान में हमारे जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष हैं तो वो है विजय पॉल। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का काम क्या है? एमएसपी निर्धारित करना, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करना कि किस फसल का कितना मूल्य रहेगा। तो इसी वजह से, और भारत में जो सबसे पहले अर्थशास्त्रियों में नाम गिना जाता है वो दादा भाई नौरोजी का नाम गिना जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार उन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने ही बताया था भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है। तो ये आपको याद रखना है। और योजना आयोग की अगर बात करी जाए तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग के तहत ही पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, जिसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना काफी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितने भी हमारे भारी उद्योग थे उन सभी को बढ़ावा दिया गया था और ये महालोनोविश मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन होंगी? तो अभी अमेरिका एक मिशन भेज रहा है हमारा चांद पर, तो उसी में महिला जो जाएंगी वो जाएंगी निकोल मान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है और ये पहली मूल निवासी हैं अमेरिका की। इससे पहले सुनीता विलियम और कल्पना चावला गई थी लेकिन वो भारतीय मूल निवासी थी। लेकिन अगर बात करें अब पहली अमेरिका मूल निवासी कोई है तो वो है निकोल मान, इनका नाम आता है निकोल मान का नाम। और निकोल मान को जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके थ्रू भेजा जाएगा। और स्पेस एक्स किसकी है? तो स्पेस एक्स एलन मस्क की है और ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाएंगी। और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की अगर बात आती है तो जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है रशिया 2024 तक इससे अलग हो जाएगा, उसने ये बात कही थी। क्योंकि जो स्पेस स्टेशन है ये रूस और अमेरिका का संयुक्त कार्यक्रम था, लेकिन अब रूस से जो हमारा रूस है इससे अलग होने के लिए उसने कहा है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर स्पेस की बात आती है तो अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में एक मिशन भेजा गया था दा विंची शुक्र से संबंधित था। अगर हम बात करें होप मिशन मंगल से संबंधित था। अपोलो हमारा चंद्रमा से संबंधित था। लूना हमारा चंद्रमा से संबंधित है। तो ये सभी आपको प्रमुख मिशन याद रखने हैं। और भारत का अपना खुद का एक अभी गगनयान मिशन है, जो भारत के जो भी हमारे होंगे एस्ट्रोनॉट तो उन्हें भारतीयों को कहाँ ले जाएगा? अंतरिक्ष में ले जाएगा। तो इसीलिए गगनयान का संबंध किससे है? मानव को अंतरिक्ष में ले जाना। और गगनयान में कौन सा इंजन यूज होगा? विकास इंजन यूज होगा और विकास इंजन लिक्विड फ्यूल पर काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 22 से 28 अगस्त 2022 तक आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो पुरुष यानी मेल अगर कोई कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट कौन है? वो है विक्टर एक्सेलसेन।
तो विक्टर एक्सेल्सन अगर देखा जाए ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं और ये मेल कैंडिडेट है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जापान की हैं, तो जापान की हैं अकाना यामागुची। तो अकाना यामागुची ये अगर देखा जाए तो ये जापान की हैं और ये फीमेल खिलाड़ी हैं। और मेल खिलाड़ी में विक्टर एक्सेल्सन का नाम आपको याद रखा है। तो ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसी को अगर देखा जाए इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था और इसमें जो मेल है वो है विक्टर एक्सेल्सन और जो फीमेल है वो अकाना यामागुची। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो दूसरा कौन सा राज्य बना है? दूसरा रेलवे स्टेशन मिलने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है नागालैंड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नागालैंड। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहला रेलवे स्टेशन था वो 1903 में बना था और 1903 के दीमापुर में बना था। और दीमापुर अगर देखा जाए तो ये यहाँ का पहला स्टेशन था और अब 2022 में यानी कि 119 साल बाद यहीं पर इसके दीमापुर के पास में ही 25 किलोमीटर एक जगह है सोखुबी। तो सोखुबी में दूसरा यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है, इसीलिए नागालैंड चर्चा में रहा। नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, तो ये नाम आपको याद रखना है। और सिक्किम की अगर बात आती है तो सिक्किम में एक दर्रा है नाथुला दर्रा। और मेघालय में भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासेन राम है। और असम में अगर बात आती है, असम का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान तेहिंग पटकाई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारा मंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो वैदिक तारा मंडल मंदिर है, इसका निर्माण पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में एक जिला है नादिया जिला, और नादिया जिला में एक स्थान पड़ता है मायापुर। मायापुर स्थान पर इस मंदिर को बनाया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारा मंडल मंदिर होगा। और ये इस्कॉन टेम्पल पर आधारित होगा, यानी कि इस्कॉन टेम्पल का ये हेडक्वार्टर होगा या मुख्यालय होगा। और अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और अब दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर बनेगा तो वो पश्चिम बंगाल में बनेगा और ये 2024 में इसका उद्घाटन होगा। तो ये 2024 तक बनेगा और ये इस्कॉन टेम्पल का हेडक्वार्टर भी होगा। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हमारी लास्ट वीडियो सवाल, परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर था उत्तर प्रदेश। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका आंसर देना है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।